प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरु। नमन। प्रणाम गुरुजी। श्रुतिरक्षानो शङ्खनाद। वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानम्। ओ देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं 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 वन्दे शासनं शासनं वन्दे शासनं शासनं। आ विश्व माझे श्रेष्ठ छे, सर्वधर्म तुल्य छे। आ विश्व माझे श्रेष्ठ छे, श्वास छे मुनियो तणो विश्वास छे, मुनियो तणो विश्वास छे। वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो प्रणाम नमः। गुरु। प्रणाम गुरुजी। साता में हो। देव गुरु बसाए। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम। यहाँ पे हमने परहेश्वर सूत्र की सब कथा देख ही ली। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये स्लाइड अभी बननी बाकी है। कौन कहाँ पे गया है इसके हम विशेष बात भी करेंगे बाद में। बोलो, आगे बढ़ते हैं। मन्नह जिनानम सूत्र। किसी को कोई डाउट, प्रश्न? मन्नह जिनानम सूत्र ये सज्जाए है। हम तेरस के दिन उसको याद करते हैं और चौदस के दिन पौषध के अंदर याद करते हैं। और जब हम मांगलिक प्रतिक्रमण करते हैं तब श्रावक ये मन्नह जिनानम सूत्र यानी सज्जाए बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई साधु भगवान या साध्वी जी भगवान पधारे हो तो अवश्य ये एक मंगल स्वरूप है। इसलिए प्रतिक्रमण के अंदर हमको उस समय क्या बोलना चाहिए? मन्नह जिनानम सज्जाए बोलना चाहिए। तब हमको मांगलिक प्रतिक्रमण करना चाहिए। गुरु महाराज पधारे हो, साध्वी जी भगवान पधारे हो, हम्म, तो हमको अवश्य मंगल स्वरूप मन्नह जिनानम सूत्र यानी सज्जाए, सज्जाए के स्थान पे, सज्जाए के आदेश में हमको बोलना चाहिए। जिसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर हमारे जो कर्तव्य है उसकी यहाँ पे बात आती है। जो श्रावकों के कर्तव्य, श्रावकों को कर्तव्य बहुत सारे हैं, अनेक है। हम्म, लेकिन जो 36 कर्तव्य बताए हैं वो दैनिक कर्तव्य बताए। दैनिक यानी दिन के। जैसे हमारी दैनिक क्रिया होती है, हर रोज हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, गुरु का वंदन करते हैं, ये हमारी दैनिक क्रिया है। वैसे ही दैनिक कर्तव्य जिनके अंदर अवश्य इतना तो हमको
कम से कम करना ही चाहिए। गुरुजी स्क्रीन। अच्छा ठीक। एक मिनट। हाँ, अब दिख रही प्रॉपर। हाँ बोलो बोलो। वो पहले स्क्रीन नहीं दिख रही थी गुरुजी, अभी दिख रही है प्रॉपर। मन जिनानम, जिसके अंदर दैनिक कर्तव्य बताए, हमारे बहुत सारे कर्तव्य है, इसके अंदर ये 36 कर्तव्य जो है मुख्य कर्तव्य बताए हैं। मन जिनानम मानम, राइट। यहाँ आनम आता है या मानम आता है, दोनों है। संधि अलग करके हम बोले तो मन जिनानम आनम, संधि करके बोले तो मन जिनानम मानम, राइट। म है ना, म तो आनम के साथ बोला जाएगा जब संधि में हो तब, मानम, मन जिनानम मानम, यानी जिनेश्वर प्रभु की आन, आन यानी आज्ञा, मन यानी मानव, जिनेश्वर प्रभु की आज्ञा को स्वीकार। जिनेश्वर प्रभु ने जो कहा है उसको हृदय पूर्वक स्वीकार करो, श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार करो। सबसे पहली बात ये, एंड मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद, आगे भी कहेंगे हम तीसरी चौथी पांचवी गाथा के अंदर, ये सब कुछ होने के बावजूद जो भगवान की जिनेश्वर की आज्ञा के प्रति हमको विश्वास श्रद्धा ना हो, जो भगवान की आज्ञा है इसके ऊपर हमको श्रद्धा विश्वास आदि ना हो, तो ये सब कुछ किया हुआ कर्तव्य, जो भी बातें नीचे बताई, ये सब फेल है। क्यों? क्योंकि जिनेश्वर भगवान के प्रति आज्ञा श्रद्धा ही नहीं है। ओके, दो वाली रोटी है, मसल इसलिए चावल बड़ी है, श्रद्धा होनी बहुत बटा जरूरी, डालना। श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। मन्नः जिनानम आनम मिच्छः परिहरः धरः सम्मतः। जिनेश्वर भगवान की आज्ञा क्या है, सबसे पहले उसको समझो, समझने के बाद मिथ्यात्व का त्याग करो और सम्यक्त्व को धारण करो, राइट। यानी जिनेश्वर भगवान की आज्ञा क्या है उसको भी हमको समझना चाहिए अवश्य। शास्त्रों के माध्यम से, ऐसे ही हम्म, तपोवन ई पाठशाला के माध्यम से जिनेश्वर भगवान की आज्ञा क्या है वो हमको पता चलती है। हम्म, और सबसे पहले आज्ञा हमको यहाँ पे क्या देते हैं, मिच्छः परिहरः, मिथ्यात्व का परिहार करो यानी त्याग करो, धरह सम्मतम यानी सम्यक्तों को धारण करो। हम्म, पहली बात, मन जिना न मानो, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा को मानो। क्या आज्ञा है वो समझो। हाँ, मिच्छः परिहरः, मिथ्यात्व का त्याग करो, धरह सम्मतम सम्यक्तों को धारण करो। छव्यः अवश्यम भी उद्युक्त होई पई दिवसम, छव्यः यानी 6 प्रकार, छ विह, विह यानी प्रकार, 6 प्रकार के जो आवश्यक है, सामायिक जो सुतो नर बड़े दोनों का आवश्यक बच्चा खान, ये अवश्य करो सुबह और सांझ। ये 6 प्रकार के आवश्यक सुबह सुबह और शाम को, यानी 12 आवश्यक होते हैं दिन में, अवश्य करने चाहिए। या फिर कम से कम दिन में एक बार तो करना ही चाहिए, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम्म? कुछ आवश्यक ऐसे होते हैं हम एक साथ करते हैं, अच्छी बात है। हम्म? और एक साथ करने के लिए पूरे दिन भी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे पचखान करना, पचखान का पालन संपूर्ण दिन करना चाहिए। हम्म? सुबह तो पचखान लेना चाहिए, एक बार पचखान लो, बाद में पूरा दिन उसका पालन भी करो, रात पालन भी करो। हम्म? सुबह के पचखान अलग होते हैं, शाम के पचखान अलग होते हैं, अवश्य लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए। तो 26 आवश्यक, ये 6 प्रकार के जो आवश्यक है। हम्म? सामयिक यानी सामयिक, कम से कम एक सामयिक करो। प्रतिक्रमण करने के, हम प्रतिक्रमण करते हैं सुबह या शाम, तो ये सब कुछ आ ही जाते हैं, तो अच्छी बात है ना। तो सामयिक 64 यानी 4 प्रकार की स्तुति, प्रथम जिनेश्वर की, मुख्य जिनेश्वर की, 24 जिनेश्वर की, आगम की और शासन देव देवी की। ये 24 अर्थों, या फिर 24 अर्थों के माध्यम से हम लोगस भी समझ सकते हैं, यानी 24 तीर्थंकरों को, भगवान को याद करो। 24 अर्थों सामयिक, 24 वंदन,
वांदना बोलते खोट गलत है, वंदन यानी वंदन करो, गुरु वंदन। कौसग, दिन के अंदर कौसक करने चाहिए, दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना हेतु हम प्रतिक्रमण के अंदर करते हैं। आलोचना के लिए भी कौसक करते हैं, वो भी करते हैं। दिन के प्रायश्चित के लिए भी कौसक होते हैं, वो भी करते हैं। और दुख का क्षय, कर्म का क्षय, वो भी हमने इसमें ऐड किया है, वो भी करने चाहिए। यानी तुम पे प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। ये हमारे सब कर्तव्य है। उज्जुत तो हो ही पई दिवस, हम पई दिवस में यानी प्रति दिवस, हर रोज। उज्जुत तो यानी उद्यमवंत होना चाहिए, राइट। उज्जुत तो हो ही पई दिवस। पव्येषु पोषः वयम दानं शीलं तवो भावो सज्जाय नुमुक्कारो पर्वो यारो अजैना। पव्येषु पोषः वयम यानी पर्व के दिन पोषद करो। पोषद के दिन यानी पर्व के दिन हमारे महीने के अंदर बहुत सारे आते हैं। उसमें एक ज्ञान का दिवस है, एक दो दर्शन के दिन है, और दो चारित्र के दिन है। हम्म? पहला, सबसे पहला दर्शन या ज्ञान का दिन आएगा पाचम, शुद्ध पाचम। दो आठम दर्शन गुण है, और दो चौदस चारित्र गुण है। ये चारित्र गुण को बताते हैं। ऐसे पर्व के दिन किसी को अलग से साधना करनी हो, या ग्यारस, या वद दसम, ऐसी कोई तिथि का पालन करना हो, बीज, है ना, वो भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। आठम, दो पाचम, नहीं, एक पाचम, दो आठम, दो चौदस, ऐसे 5 तिथि, महीने के 10 तिथि, तो कम से कम ये पालन करना ही चाहिए। पव्येषु पोषः पर्व के दिन पोषण करना। हम जब पढ़ाई करते थे संस्कृत पाठशाला में, 2002 से लेके 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2010 तक हम हर रोज 14 के दिन, दो 14 महीने के अंदर तक 2 पोषक हम हर रोज करते थे। एक भी तिथि हमने छोड़ी नहीं, हर रोज यानी जो 2 14 है, एक भी 14 हमने कभी नहीं छोड़ी। हर 14 के दिन हम पोषित करते थे, अवध हो या सुध हो। 2002 से लेके 2005 तक कभी कोई 14 हमने नहीं छोड़ी। हर रोज मतलब हर 14 के दिन हम पोषित करते थे। पर्व के दिन ऐसे पोषित करना चाहिए। दानम शीलम तवो भावो, दान, शील, तप और भाव, ये 4 प्रकार के जो धर्म बताए हैं, दान करना चाहिए। यहाँ पे जो दान की बात आती है, एक गरीबों को दान देना, इसकी बात आती है ना। दान धर्म यानी फिर वो मत समझना कि चलो साधर्मिक है, साधर्मिक को कुछ दान दे। साधर्मिक को कभी दान नहीं दिया जाता। साधर्मिक की हमेशा भक्ति की जाती है। हम्म? देव द्रव्य का दान करो, दान नहीं होता। देव द्रव्य की भक्ति ही होती है। गुरु द्रव्य हो, देव द्रव्य हो, साधार्मिक द्रव्य हो, ये सब की भक्ति होती है। हमारे यहाँ तो 7 द्रव्य बताए हैं, पूज्य, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जिनागम आदि आदि, है ना। तो ऐसे स्थान पे अवश्य, जहां जो जरूरी है वहां पे देना, वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और गरीबों को देना यानी उनकी अनुकंपा करना। उसको हम, उनको जो दान देते हैं उसको अनुकंपा दान बोलते हैं, वो करना। शीलम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। तवो यानी तप करना। भावो यानी भावना, भाना। अच्छे सुकृत्य की अनुमोदना करना, दुष्कृत्य की ग्रह करना। सज्जाय नमस्कार, स्वाध्याय और नमस्कार महामंत्र की आराधना करना। स्वाध्याय की बात आती है, आज के दिन यही टाइम था
14 साल पहले गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ, काल धर्म हुआ। गुरुदेव को याद करते हैं। गुरुदेव ने उनके जीवन में 16 साल तक जबरदस्त स्वाध्याय किया है। बाद में तो शासन कार्य में और शिष्यों को तैयार करने में ही दिन चले गए। लेकिन 16 साल तक उन्होंने जो स्वाध्याय किया है, जबरदस्त। 20,000 गाथा जिनको कंठस्थ थी, वो भी कैसे? नामवत। सब बोलते हैं, आचार्य भगवान बोलते हैं नामवत, यानी किसको किसका याद हो, नाम नाम याद हो। नाम याद करना हो तो कम तो हमें तुरंत देखते ही पता चलता है उसका नाम ये है, हमको याद आता है। गुरुदेव को ग्रंथ का नाम लेना तो सब गाथा याद आता है। तो एक गाथा, एक ग्रंथ है तो उसको एक गाथा है, फटाफट 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 गाथा बोलते थे। 1 घंटे में 1,000 गाथाओं को स्वाध्याय करते थे। रात को समय प्रतिज्ञा होने के बाद 2-2 3-3 घंटे मिलते थे पूज्य गुरु भगवान के साथ, धर्म चर्चा करना, स्वाध्याय करना, इसे गाथा को पुनरावृत्तन करना, पुनरावृत्तन सुनना, ये सब गुरुदेव करते थे। ऐसा स्वाध्याय अवश्य हमको करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे साधु भगवंत है, उम्र बहुत है, कुछ याद नहीं रहता, तो भी गच्छाधिपति ने कहा है 6 महीने में एक गाथा भी याद हो रहती हो, हम्म, तो भी आपको स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हर रोज स्वाध्याय करना चाहिए। कि 6 मास के अंत में आपको एक गाथा याद रहती हो तो भी चलेगा, 6 मास तक एक ही गाथा करो, लेकिन सुबह के समय प्रतिज्ञान होने के बाद, परिलीन होने के बाद, सूत्र पुरुषी जब तक पूर्ण न हो तब तक अवश्य हमको स्वाध्याय करना चाहिए, मूल गाथाएं कंठस्थ करनी चाहिए। नमस्कारो या नमस्कार महामंत्रों को याद करो, उसकी साधना करनी चाहिए। परोपकारो और जैनाओ, यानी परोपकार करना चाहिए। किसी को कोई चीज बहुत जरूरी हो तो उसको देना एक प्रकार का परोपकार है। और जैना ओ, हर देरासर हो, मंदिर हो, उपाश्रय हो, हमारा ऑफिस हो या हमारा घर हो, किचन हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, जैना का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे हाथ में, हमारे पास ऐसे बहुत साधन होते हैं जिसमें अग्निकाय आदि जीवों की हिंसा होती है, जैसे मोबाइल। कम से कम मोबाइल का यूज करें, इससे भी जैना का पालन होता है। जैना यानी कम से कम विराधना हो, ऐसा रहना, वो है जैना। आगे बात करते हैं। तीसरी चौथी पांचवी गाथा। जिन पुआ जिन थूननम गुरुत्व साहम्य आन वच्छल्लम व्यवहार सय शुद्धि रहजत्ता तीर्थ जत्तायो। जिन पुआ यानी जिनेश्वर भगवान की पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिन थूननम, जिनेश्वर भगवान की स्तुति हर रोज करनी चाहिए। गुरुत्व, गुरुत्व यानी गुरु की स्तुति, गुरु को भी याद करना चाहिए। क्योंकि जिनेश्वर भगवान जो है वो शास्त्र में ऐसा कहा, कहता है, कहते हैं, बताते हैं, जिनेश्वर भगवान जो है उनके प्रभाव से हमारे कर्म बंध टूटते हैं और गुरु के प्रभाव से भव सागर सूख जाता है। इसलिए गुरु को भी याद करना चाहिए, गुरु की स्तुति करनी चाहिए। साहम्यान वच्छलम, साधर्म में क्योंकि भक्ति करनी, वच्छल्य यानी भक्ति करनी चाहिए। व्यवहार से यह शुद्धि, व्यवहार में, हमारे जीवन में शुद्धि होनी चाहिए। पाप के विचार और पापकारी क्रिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, व्यवहार में शुद्धि होनी चाहिए। रह जत्ता तीर्थ जत्ताय,
रथ यात्रा तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। पर्व के दिन जहां जहां रथ यात्रा आदि चलती हो तो यहाँ पे लाभ लेना चाहिए। हम्म, हर रोज ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थों को अवश्य मन से भाव से एक बार तो याद करना चाहिए। हम इसकी बात करें, हमारे जिन शासन में धरती पर अनेक तीर्थ हैं, ऐसे तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जो जाते हो तीर्थ करने यात्रा करने के लिए तो उनका लाभ लेना चाहिए। हर रोज तो हम तीर्थ यात्रा करने जाए तो फिर व्यवहार संसार का पालन नहीं हो पाएगा, संसार नहीं चलेगा फिर। लेकिन ऐसे भी डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट भी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जैसे शत्रुंजय गिरिराज, एक तीर्थ यात्रा का फल हमको मिल जाता है। जो हम शत्रुंजय महात्म्य, जो बताया है केवली भगवान अयमुत्ता मुनि ने बताया है अष्टापद तीर्थ के ऊपर, जिसने रचना की लघु शत्रुंजय महात्म्य, सिर्फ 17 गाथा का है। घर बैठे पढ़ो, उसका अर्थ का चिंतन करो, एक तीर्थ यात्रा का यानी शत्रुंजय गिरिराज के एक यात्रा का फल मिल जाएगा बैठे बैठे। सिर्फ 17 गाथा ही पढ़ना है, हर रोज तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। तो र जत्ता तीर्थ जत्ता है, रथ यात्रा तीर्थ यात्रा करो। उपशम विवेक संवर, उपशम विवेक और संवर की भावना भार। उपशम यानी कसाय आदि बोध आते हो तो उसको शांत करो, विवेक का पालन करो। कब कैसे क्या करना चाहिए उसका भी पालन अवश्य होना चाहिए। संवर यानी मोक्ष की अभिलाषा अवश्य होनी चाहिए। भाषा समिति छ जीव करुणाय, भाषा समिति का पालन, कड़वे वचन आदि नहीं बोलने चाहिए। हित मीत बोलना चाहिए, कल्याण हो किसी का, खुद का, सामने वाले व्यक्ति का, सबका कल्याण हो, ऐसे ही भावना भानी चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए। भाषा समिति और छ जीव करुणाय, जो 6 प्रकार के पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का, तरस का है, ये 6 प्रकार के जो जीव है उनके ऊपर अवश्य करुणा भावना भानी चाहिए। जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करो शासन रसी की भावना भानी चाहिए। धर्मीय जन संसर्ग को, जो धार्मिक जन है, जो धर्म जानते हैं, हम यहाँ पे सम्यक दर्शन जैन धर्म की बात करते हैं। सम्यक दर्शन जिनके पास हो, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवो यानी हमारे शासन के जो ट्रस्टीगण हो, हमारे शासन के श्रावक हो, ऐसे धार्मिक जन के साथ, साधर्मिकों के साथ मित्रता करो। साधर्मिक धर्मीय जन संसर्ग को, धार्मिक जन के साथ मित्रता करो। कर्ण दमुख चरण परिणामो, इंद्रियों का दमन करो और चरण परिणामों चारित्र का परिपालन करो। यथाशक्ति चारित्र, देश वृत्ति चारित्र, सर्व 2 प्रकार के चारित्र है। यहाँ पे हमको देश वृत्ति चारित्र की बात करते हैं। कर्ण दमो, कर्ण यानी इंद्रिय, 5 प्रकार की जो इंद्रियां है उसको, उसका दमन करो, यानी उससे भोगने के बाद कभी उसके ऊपर आसक्ति मत करो। चरण परिणाम, चारित्र का यथाशक्ति पालन करो, सामयिक प्रतिक्रमण करके, कौशक आदि करके। संघोवरी बहुमानो, संघोवरी बहुमानो यानी संघ का, श्री संघ, चतुर्वी संघ, पूज्य साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनका एक समुदाय श्री संघ कहलाता है, 25वां तीर्थंकर कहलाता है। तो संघोवरी बहुमानो, श्री संघ की ऊपर हमेशा बहुमान रखो। इस संघ के ट्रस्टी ऐसे है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसी भावना, गलत भावना किया भी हो, लेकिन उनके प्रति हमारे भाव तो अच्छे ही होने चाहिए।
तो संगोवरी बहुमान, श्री संघ के ऊपर बहुमान करो। पुत्थय लिहनम प्रभावना तिथे, पुत्थय लिहनम पुस्तकों का, लिहनम यानी लेखन कार्य करो, धर्म ग्रंथों का लेखन करो। पूज्य श्री गुरु माँ, उन्होंने अपने जीवन में हम्म, 350 जितने पुस्तक लिखे हैं, और खुद गच्छाधिपति रामचंद्र सूरी, दो तिथि के सबसे बड़े गच्छाधिपति रामचंद्र सूरी, वो खुद कह देते हैं कि चंद्रशेखर, आपकी जो पुस्तक है ना, वो आगम के स्वरूप, जैसे हम आगम पढ़ते हैं ना, वैसे आपके पुस्तकों का वांचन होगा। ऐसे कहने वाले कौन थे? दो तिथि के गच्छाधिपति रामचंद्र सूरी। उन्होंने तो खुद ये भी कहा था कि तू हमारे ग्रुप में आ, अगला गच्छाधिपति तू। इतना भी कहा था। पुत्ते लिहनम, जिन्होंने 350 जितने पुस्तक जीवन में लिखे हैं, तो पुत्ते लिहनम, ऐसे पुस्तकों का लेखन करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। प्रभावना तिथे, तीर्थ की यानी शासन की प्रभावना करनी चाहिए। श्रद्धान किच्चमेयम, इस तरह श्रद्धान यानी श्रद्धान यानी श्रद्धा से युक्त ऐसे श्रावक, श्राद्धो यानी श्रावक, ऐसा ऐसे जो श्रावक के जो कर्तव्य बताए, किच्च यानी कर्तव्य, श्रद्धान किच्च, श्रावकों के किच्च यानी कर्तव्य, एयम यानी ए है, ए बताए सब कुछ ऊपर बताए 36। नित्यम सुगुरु ऐसेनम, सुगुरु के उपदेश से नित्यम यानी हमेशा, जरूर करना ही चाहिए। क्योंकि कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य यानी क्या? कर्तव्य यानी जो करना ही चाहिए, जो किए बिना नहीं चलेगा। सबके, पूरे इस संसार में सबके कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। हमने जन्म लिया है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारे भी कुछ कर्तव्य मिलते हैं, उसको अवश्य हमको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सुगुरु ऐसे, सुगुरु के उपदेश से, नित्यम यानी हमेशा, इस तरह श्रावकों के कर्तव्य अवश्य करने चाहिए। ओके, ये 36 कर्तव्य बताए हैं। किसी को कोई प्रश्न, किसी को कुछ कहना है? गुरु जी, सूत्र संवेदना में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है पूरा? क्या सूत्रों का अर्थ नहीं है सूत्र संवेदना में?